बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। हम परवरिश लौहो कलम करते रहेंगे, हम परवरिश लौहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुज़रती है रकम करते रहेंगे। अज़ीज़ान ग्रामी, मैं आपका ख़त्ताती का उस्ताद हाजी नासर अली। गुज़िश्ता सबक में हमने हरफ़ काफ़ को यानी अजमी काफ़ को हरूफ़ तहज्जी के तमाम हरूफ के साथ जोड़ा। आज का हमारा मौज़ूए गुफ्तगू हरफ़ लाम है। हरफ़ लाम को हम हरूफ़ तहज्जी के तमाम हरूफ के साथ जोड़ेंगे और सीखेंगे। आइए जी, हरफ़ लाम को जोड़ते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ से ले के यहाँ तक आपके पास 8 कत का फ़ासला होता है। आठ कत का फ़ासला होता है, यानी 8 कतात के दरमियान आपने लिखना होता है। यहाँ से आपने ऊपर नहीं जाना और यहाँ से नीचे नहीं आना, मासिवाए 2 हरूफ के जिनमें कशीदा रे और हरफ मीम की दुम। अब हम लिखते हैं लाम को अलिफ के साथ। पहले जी हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं इसका। ये आपके पास वही पड़ी रे वाला जोड़। यहाँ पर आपने इसके साथ अलिफ लगा दिया। यहाँ पर 1 कट का फ़ासला होना ज़रूरी है। 1 कत का फ़ासला यहाँ पर जी हम लाम और बे लाम और बे, यहाँ पर भी 1 कट का फ़ासला। उसके बाद ये आपके पास जोड़ आ रहा है छोटी मद वाला। जीम, चे, हे और खे। यहाँ पर भी 1 कट का फ़ासला होगा, जबकि यहाँ पर भी 1 कट का फ़ासला। जीम, चे, हे, उसके बाद दाल, डाल और जाल। यहाँ पर भी 1 कट का फ़ासला होगा, जबकि यहाँ पर भी तकरीबन 1 कट का ही फ़ासला होगा। रे, अड़े, जे और से। लाम और सीन, सीन शीन, यानी कि यहाँ पर भी 1 कत का फ़ासला। यहाँ पर भी 1 कत का फ़ासला, जबकि यहाँ पर ये जोड़ बरीक आएगा। स्वाद और स्वाद, लाम और त्वा, त्वा और स्वा। यहाँ पर भी 1 कट का फ़ासला आपके पास आएगा। एन और गैन, यहाँ पर भी 1 कट का फ़ासला। फे, लाम और फे, यहाँ पर भी इसके सेंटर में भी, यानी कि जो
इसकी सफ़ेदी है सर की, उसमें भी एक काट का फासला होना चाहिए, जबकि यहाँ पर भी एक काट का फासला। यहाँ पर भी एक काट का फासला होना चाहिए। लाम और काफ। ये काफ और गाफ, यहाँ पर भी एक काट का ये फासला होना चाहिए। यहाँ पर भी एक काट का फासला होना चाहिए। लाम और लाम। लाम और मीम। यहाँ जी लाम और नून, यहाँ पर भी एक काट का फासला होना चाहिए। लाम और वाव, एक काट का फासला। लाम और हे, यहाँ पर भी एक काट का फासला, जबकि यहाँ पर भी एक काट का फासला। लाम और छोटी आय। लाम और बड़ी आय। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुझे उम्मीद है कि हरफ़ लाम पर आपको ज़रूर दस्तरस हो जाएगी, और अब अगले लेक्चर में हम हरफ़ मीम पर बात करेंगे और हरफ़ मीम को तमाम हरूफ़ तहज्जी के साथ जोड़ेंगे। अब हमें इजाज़त दीजिए। खुदा आपको बेशुमार इज़्ज़तों से नवाज़े। अल्लाह हाफ़िज़।